हेलो स्टूडेंट्स, हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई वर्कशीट्स कर रहे हैं। यह वर्कशीट क्लास 6 के लिए है, साइंस सब्जेक्ट है और वर्कशीट नंबर है 42। हम इसमें सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न आवासों की यात्रा। आवास किसे कहते हैं बच्चों? जिस जगह हम रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। अलग अलग सजीव अलग अलग प्रकार के आवासों में रहते हैं। ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। वे पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहते हैं। स्थलीय आवास 3 प्रकार के होते हैं: मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल। इन तीनों स्थानों पर रहने वाले जीवों को स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों स्थलीय आवास हैं। वे पौधे एवं जंतु जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें जलीय आवास पर रहने वाला जीव कहा जाता है, क्योंकि समुद्र, झील और तालाब ये तीनों ही जलीय आवास के प्रकार हैं। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं को हम क्या कहेंगे? जलीय आवास में रहने वाले जीव। मरुस्थलीय पौधों के अनुकूलित लक्षण। अब हमें यहाँ पर ऐसे लक्षण पढ़ने हैं जिसके कारण पौधे मरुस्थल में जीवित रह पाते हैं। बताइए बच्चों, मरुस्थल की जमीन कैसी होती है? वहाँ की जमीन में पानी बहुत कम होता है और मिट्टी रेतीली होती है। ऐसी जगह पर पौधों के अंदर कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसके कारण वे उस तापमान व उस जमीन व कम पानी में भी जीवित रह पाते हैं। इस गुण को अनुकूलन कहते हैं। विकसित जड़ें। ऐसे पौधों की जड़ें विकसित होती हैं। विकसित जड़ें होने का फायदा होता है कि मिट्टी में अगर दूर दूर तक कहीं बहुत दूर पानी उपस्थित है तो ये जड़ें वहां तक पहुंचकर भी पानी को सोख पाती हैं। पत्तियां या तो छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती है। बच्चों ये किसका चित्र है? बिल्कुल सही, ये कैक्टस या नागफनी का चित्र है। इसमें पत्तियां कहाँ पर हैं? ये कांटों के रूप की संरचना पत्तियां हैं और ये हरे रंग की संरचना, यह इसका तना होता है। कुछ पौधों के तने हरे और मांसल होते हैं। यह तने हरे इसलिए होते हैं क्योंकि पत्तियां तो छोटी हो गई हैं, कांटों का रूप ले चुकी हैं, तो अब इसमें भोजन बनाने का कार्य इसका तना करेगा। और इसका मांसल या इसका स्पॉन्जी होने का कारण है कि यह अपने अंदर जल को संचित करके रखता है। पौधों के तनों पर मोम की एक परत होती है जो कि पानी को सोखने में मदद करता है। उदाहरण कैक्टस। इसके तने के ऊपर एक वैक्स की परत होती है। इसके कारण सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की गर्मी की उपस्थिति में इसमें उपस्थित जल वाष्पित नहीं हो पाता है और यह जल की बचत कर पाता है। जिस प्रकार मरुस्थल में रहने वाले पौधों के कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार जल में रहने वाले पौधों के भी कुछ अनुकूलित लक्षण होते हैं। आइए इन लक्षण के बारे में पता करें। इनकी जड़ें आकार में छोटी होती हैं। आपने इस तरह के पत्ते देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं ये पत्ते किसके हैं? बिल्कुल सही, ये लोटस के पत्ते हैं। यह जल पर तैर पाते हैं क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं। इनके पौधों की जड़ें छोटी होती हैं। इसका कारण यह है कि पानी काफी मात्रा में उपस्थित होता है, तो छोटी जड़ें होने पर भी ये पानी को सोख पाते हैं। तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। इनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं जो बीज से खोखले होते हैं। आपने इस प्रकार के तने अवश्य देखे होंगे। यह सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, जिसे हम कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं। पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते हैं। फूल और पत्तियां दोनों ही पानी की सतह पर तैरते हैं। पत्तियों पर मोम की परत होती है जो स्टोमेटा को गीला होने से और जाम होने से बचाता है। उदाहरण कमल। इसकी पत्तियों पर
जिस प्रकार मरुस्थल वाले तनों पर मोम की परत थी, इसी प्रकार यहाँ पर इसकी पत्तियों के ऊपर भी मोम की परत होती है। इसके कारण पत्तियों के किनारों पर उपस्थित स्टोमेटा, जो कि वायु के आदान प्रदान का कार्य कर पाता है, वह पानी से डूबकर भर नहीं पाता है और इस तरह से गीला होने से बच जाता है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, क्या आप पहचान सकते हैं किसके चित्र हैं? इसमें हमें क्या करना है? नीचे बने चित्रों में जलीय या स्थलीय जीवों को पहचानिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पर दिए गए चित्रों को हमें पहचानना है और उनमें रंग भरना है। तो बच्चों, आप इन चित्रों में रंग भरेंगे और साथ में इनके नीचे इनके आवास के बारे में लिखेंगे। शेर कहाँ रहता है? शेर वन में रहता है। क्योंकि यह स्थल पर रहता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे स्थलीय आवास। मछली कहाँ रहती है? जल में, तो इसके आवास को हम क्या कहेंगे? जलीय आवास। याक कहाँ रहता है? यह पर्वतीय क्षेत्र में रहता है और जहाँ बर्फ होती है वहां पर, परंतु पर्वतीय क्षेत्र एक स्थलीय आवास का उदाहरण है, इसलिए हम यहाँ पर स्थलीय लिखेंगे। ऊंट मरुस्थल में रहता है और मरुस्थल एक स्थलीय आवास का प्रकार है, इसलिए इसका उत्तर भी स्थलीय हुआ। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखना ना भूलें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।